दोस्तों, नमस्कार। आप लोग बेहतर होंगे और कल आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है और मैं जहाँ तक ये सोच पा रहा हूँ कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा असमंजस में होंगे कि कल क्या पेपर आने वाला है, क्या होगा, नहीं होगा। तो आज मैं इसी संबंधित आप लोगों को आज एक मोटिवेशन बातों को, एक रणनीति को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या होगा, नहीं होगा, इस चीज़ को टेंशन छोड़ दीजिए और पूर्ण रूपेण आप अपने आप पर डिपेंड हो जाइए कि मुझे एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। क्योंकि आप अगर मोटिवेटेड रहते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी बेहतर होगा। और मैथ का एग्ज़ाम है, लोगों को तो मैथ नाम से ही डर लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। हम आपके साथ हैं, ये हमारा यूटीएस क्लासेज आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। आप लोगों को जितना रणनीति बताया गया है आपके क्लास में पढ़ाने के दरमियान, उन सभी बातों को आप अपने दिमाग में उतार ले पहले। और सबसे अहम बात कि मैथ्स को बनाने का जो आप लोग को प्रोसेस बताया गया था कि मैथ को कैसे बनाना है। सबसे पहला बात उसमें क्या बताए थे आप लोग को कि क्वेश्चंस को कभी भी बनाना है तो एक सुंदर और फ्रेश राइटिंग में, और क्वेश्चन को अंडरलाइन करके बनाना है। कहने का मतलब जैसे मान के चले किसी प्रश्न को आप बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, तो सब क्वेश्चन नंबर 5 को पेज के बीच में क्वेश्चन नंबर 5 लिख के उसको नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। उनके बाद नीचे से प्रश्न को सॉल्व कीजिए। और याद रखिएगा, आंसर नहीं लिखना, मैथ के क्वेश्चंस में आंसर नहीं लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिख करके और तब आंसर को आप नीचे तक लेके जाएं। और जब भी मैथ के प्रश्न को हल करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर मान लीजिए प्रश्न हल करते करते लास्ट पोजीशन पर आपको आंसर नहीं आ रहा लेकिन आपका प्रोसेस सही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं पर उसको पूर्ण विराम देके और आंसर वहाँ लिख देना है। क्योंकि आपका जहाँ तक प्रयास था आपने वहाँ तक बनाया। उनके बाद आप लोग इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा सतर्कता से बनाना है। और आप लोगों को बता दिए थे कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस को 12 बजे, फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट 12 बजे उनको बनाइएगा। क्योंकि 12 बजे जब बनाइएगा तो आपके पास इनफ टाइम मिलेगा उसको सही ढंग से बनाने का। अगर लास्ट में ग्राफ वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो आप घबरा जाइएगा, तो घबरा जाइएगा तो फिर होगा क्या, जो भी कॉन्फिडेंस हाई है वो लो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात टेंशन फ्री रहना है और माइंड में ये सेटअप करके जाना है आपको कि एग्ज़ाम हॉल में जो हम बैठे हुए हैं हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप इस बात को माइंड में सेट करके चलें कि एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हुए हैं और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं ज़्यादा जानता है। तब देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कितना हाई होता है। और सबसे अहम बात कि किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले आप इस चीज़ को सोचिएगा कि उसको किस प्रकार से बनाना है। और दूसरी बात सबसे ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी का सबसे बड़ा डिमेरिट है। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट माइंड में ये सेटअप लेता है एक से स्टार्ट करना है, लगातार बनाते जाना है। नहीं, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से आपको मात्र 50 बनाना है। और जो आप लोगों को बताया गया था नियम कि पहले क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक फुल्ली लगभग रफ्तार में, जिसमें आपको 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय लगे जिस ऑब्जेक्टिव में, उसको नहीं छूना है। फास्ट में क्वेश्चन को बनाते हुए 100 तक जाना है। तो मान लीजिए सपोज दैट 1 से लेके 100 तक आप प्रश्न बना रहे हैं, तो उसमें से मान लिया जो 40 क्वेश्चन बन गया। तो एक बात बताइए, मुझे लग रहा है क्योंकि जो बच्चा पढ़े हुए होंगे बेहतर तरीक़ा से, तो निश्चित रूप से मैथ्स के एग्ज़ाम में 1 से लेके 100 तक में 40 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ में लगभग में 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला रहता है। 20 से 25 क्वेश्चन 100 एग्ज़ाम में 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला रहता है। इसीलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए 1 से लेकर के 100 तक रफ्तार में जाना है। और एक बार जब बना देंगे तब उनके बाद उसमें देखना है
कि कितना ऑब्जेक्टिव आप बनाएं। मान लीजिए सपोज दैट 40 ऑब्जेक्टिव आप बना लिए, तो मात्र 10 ऑब्जेक्टिव बचा ना, तो बस 10 ऑब्जेक्टिव को फिर से क्या करना है, तो जो इजी क्वेश्चन है उसको बना करके आगे बढ़ना है। और 2 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन में याद रखिए कैसे बनाना है। 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ ये बन जाएगा, बस उसको ही बनाना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए कि नहीं हमको इस चैप्टर में बनाना है। अगर कोई टफ चैप्टर है, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छा बच्चा होता है कि मान लीजिए उसको पूरा कंट्रोल नहीं रहता है, तो क्या करता है, पहले उसी क्वेश्चन जिसका अच्छा है, तो क्योंकि देखिए कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि आपको टाइम लेगा, कुछ ऐसा सवाल है जो कि टाइम लेगा, तो उस टाइम वाले सवाल को टच नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने गए हैं, ना कि आप एग्जामिनर को पढ़ाने गए हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस को चूज करना है जो कि आसानी से कम समय में तुरंत बन जाए। इसीलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। उसके बाद रही 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ वाले क्वेश्चन को बना लेना है। जो LPP का सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है, पहले ग्राफ वाले क्वेश्चंस को बना लेना है। उसके बाद एक वेक्टर का, एक 3D का, 3 क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन आपको रहेगा ऑप्शन 6। तो उसी में से जो भी आपको आसान प्रश्न होगा, जो तुरंत बनने वाला होगा, पहले उसको बनाना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका सारा का सारा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और प्रिपरेशन में अच्छा, उम्मीद से आप लोग एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे और एग्ज़ाम दीजिए। बस इस बात को याद रखिएगा, टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना। टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, माइंड में टेंशन फ्री कर लीजिए, एग्ज़ाम बेहतर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट जाते वक्त मैं ये भी कहूँगा कि फार्मूला को, मैथ का जड़, जो कि मैथ्स आपका बनेगा कब, जब आपको फार्मूला पता रहेगा। फार्मूला को आप निश्चित रूप से जितना हो सके उसको रिवाइज कीजिए। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला हुआ, इंटीग्रेशन का फार्मूला हुआ, फिर इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी वाला जो होता है वो हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन का हो गया, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है उसको याद रखिए। उनके बाद वेक्टर का फार्मूला, 3D का फार्मूला, जो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सब में बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। लंब वाला कंडीशन, समांतर का कंडीशन, ये सब जो भी है ये सब को याद रखिएगा। जैसे L² प्लस N² प्लस L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 होता है। ये सब डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये सब बातों को दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। उनके बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को भी आप बेहतर तरीक़ा से दिमाग में रख के तब जाके एग्जाम दीजिए। चलिए तब अब मैं आप लोगों को विदाई दे रहा हूँ और कंग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर करके आएँ और बेहतर रिज़ल्ट इस बार चाहिए आप लोगों से, मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।